बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो से हम क्लास 9 मैथ के वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे यूनिट नंबर 1 से हम शुरू करें जो कि रियल नंबर्स के बारे में है। और सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े से बैकग्राउंड इसका देंगे। ये नंबर लाइंस का आपको पता है, इसके ऊपर आप तमाम नंबर्स को शो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सर्विस में आया है शुरू के ज़माने में कि जैसे √16 है, इसको तो हम लिख सकते हैं बराबर 4 के और इसको इस नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। लेकिन अगर -√16 हो तो उसको क्या करेंगे? तो ये साइंसदानों ने इस पे गौर किया और एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने कहा कि हम एक और लाइन, जिसको इमेजिनरी लाइन कहेंगे, हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये 0 से लेके ऊपर नीचे 1 2 3, लेकिन उसके साथ आई लगा देंगे, आई फॉर इमेजिनरी। और इमेजिनरी एक को डिफाइन इस तरह से किया गया है कि आई बराबर है √(-1), यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि -1 बराबर है आई स्क्वायर का, दोनों तरफ आई स्क्वायर हम लिखें। तो अब इस तरह के नंबर को फिर कैसे सॉल्व करेंगे? -16 की जगह पे हम 16 इंटू -1 लिख लिया और -1 की जगह पे आई स्क्वायर कर लिया। अब इसका अंडर रूट हम करेंगे तो 4 और आई, तो इस नंबर को हम यहाँ पे 4i की जगह पे शो कर सकते हैं। तो ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगा या ख्याली एक्सिस कहलाएगा, और या इसको नॉन रियल नंबर एक्सिस भी कह सकते हैं। तो अगर नॉन रियल नंबर एक्सिस है तो इस एक्सिस का नाम दिया गया रियल नंबर एक्सिस। हम प्राइमरीली रियल नंबर पे ही कंसंट्रेट करेंगे आज। तो रियल नंबर, ये जो नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स हम प्लॉट कर सकते हैं उसको हम रियल नंबर कहेंगे। अच्छा, रियल नंबर के फर्दर दो हिस्से किए गए हैं। एक कहा जाता है रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का एक डेफिनेशन तो ये है कि वो नंबर जिसको इन टर्म्स ऑफ रेशियो हम लिख सकते हैं, यानी a/b या p/d इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लेकिन इसका फर्दर जो है, अगर डेसिमल में है तो हम तो फर्दर क्लासीफाई कुछ इस तरह से कर सकते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी वो डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, आगे ना बढ़े, तो ये रैशनल नंबर हो। दूसरा इसका ये हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग या रिपीटिंग भी हो। जैसे यहाँ पे देखें, ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब चलता जा रहा है टू इन्फिनिटी और ये रिपीट हो रहा है 4 4 4, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर किस टाइप का होगा? वो इस तरह, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे नंबर्स रिपीट हुए थे, यहाँ रिपीट नहीं हो रहे हैं। आप देखें तो ये आप कह सकते हैं कि 8 8 रिपीट हो रहा है, लेकिन एक से नहीं, पूरे सीरीज को रिपीट होना चाहिए। यानी ये हो सकता था कि 3 6 3 6 3 6 3 6 7 3 6 7 3 6 7, तो उसको हम कहते हैं कि वो रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग हो तो उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। अब जो रैशनल और इरेशनल नंबर के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें अगर आप सिर्फ ये इस्टेब्लिश कर लें कि क्या ये नंबर इरेशनल है, अगर इरेशनल नहीं है तो जाहिर है वो रैशनल होगा। तो ये टेक्निक हम जहन में रखेंगे कि नॉन रिकरिंग अगर हो, यानी बार बार वो रिपीट ना हो, और नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी इन्फिनिटी तक चलता जाए, तो वो इरेशनल होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में ये दिया हुआ पहला 0.35। अब यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है, इससे जज करेंगे नॉन रिकरिंग। यहाँ पे नॉन रिकरिंग है तो इससे तो लगता है कि ये इरेशनल होगा, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, तो लेकिन ये टर्मिनेट हो गया है, तो ये फिर इरेशनल नहीं होगा बल्कि ये रैशनल होगा। तो इसकी लॉजिक बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ से एस्टेब्लिश कर लिया कि ये रैशनल नंबर है। इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेट हो गया, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। अगला क्या है?
044। अब यहाँ पे इसके साथ देखते हैं नॉन रिकरिंग, ये तो रिकरिंग है, तो अगर रिकरिंग हो गया तो हम स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि ये इरेशनल नहीं है, रैशनल है। बेशक यहाँ पे आप देखें नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये चूंकि रिपीट हो रहा है तो ये रैशनल नंबर है। दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर। थर्ड पे आ जाते हैं। अब ये 3.5 ऊपर डैश जब होता है तो इसका मतलब है कि ये भी रिपीट हो रहा है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3.555 अप टू इन्फिनिटी। अब इसको फिर यहाँ से देखते हैं नॉन रिकरिंग, तो यहाँ पे नॉन रिकरिंग है ये, सॉरी ये रिकरिंग है, वहाँ पे नॉन रिकरिंग अगर होता तो इरेशनल होता है। अब ये चूंकि रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये रैशनल नंबर है, तो ये भी रैशनल नंबर हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद अब इस नंबर को देखें, इसको हम देखते हैं अब यहाँ से नॉन रिकरिंग, तो नॉन रिकरिंग है 3 6 7 8 8 5, तो रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल्स में जो दिए हुए हैं उनको हमने क्लासीफाई किया है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये 10 क्वेश्चन दिए हैं, बारी बारी हम इनको देखते हैं। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं देख के, बहरहाल हम एक एक करके लेके चलेंगे, ये चीज़ ध्यान में रहे। अब इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे नॉन रिकरिंग, लेकिन यहाँ पे रिकरिंग है, ये रिपीट हो रहा है। तो अगर रिकरिंग है तो वो इरेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। और बेशक टर्मिनेटिंग की अभी कोई जिक्र ही नहीं, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं, हमने यहीं से देख लिया कि ये तो रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है, देयरफॉर ये रैशनल नंबर है। आंसर भी बुक में यही दिया हुआ है, रैशनल नंबर। अब आ जाते हैं हम दूसरे पे। 0.6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.666। अब ये रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग है। हमें क्या चाहिए, अगर नॉन रिकरिंग हो तो इरेशनल होता है। अब ये चूंकि रिकरिंग है तो ये भी रैशनल नंबर है, तो ये भी बुक में आंसर में भी रैशनल दिया हुआ। अगला क्वेश्चन ये है, इसको भी हम इसी से चेक करेंगे। नॉन रिकरिंग, तो यहाँ पे देखिए ये नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर, और बुक में भी यही आंसर दिया हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं हम √7। भी √7 को आप कैसे देखेंगे कि ये क्या है। तो इसके लिए एक मिस्टर बफन ने ये एक टेबल बना के दिया है जो परफेक्ट स्क्वायर्स के हैं, यानी 1 √1 का जो है 1 है, √4 या 2 के √4 हो जाएगा, 3 का √9। अब जो नंबर इनके दरमियान में है वो नॉन रैशनल है या इरेशनल हो। जैसे √7 वो इस दोनों के दरमियान में है, तो इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। तो दिस इज एन इरेशनल नंबर, और बुक में भी यही आंसर दिया हो। उसके बाद ई की वैल्यू फिक्स है, आप मैथ बुक्स में भी आप देखेंगे, तो ये अनएंडिंग नंबर है, यानी 2.71828। तो ये ना ये इसमें रिपीट हो रहा है और ना ही ये एंड हो रहा है, तो यहाँ पे नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी इरेशनल नंबर हो। और बुक में भी यही आंसर दिया है। उसके बाद पाई का भी वही हाल है जैसा ई का है, कि पाई की जो वैल्यू है वो ना ख़त्म होने वाली वैल्यू है इसकी वैल्यू, इसलिए इसको भी इरेशनल नंबर कहते हैं। आप इसको याद रखेंगे। ये देखिए मैंने वैल्यू यहाँ लिख दिया कि अब ये इट इज़ नेवर एंडिंग। आमतौर पे इसको 22/7 लिखते हैं, जो कि एक्यूरेट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है,
हम तो पाई को जब हम कह रहे हैं तो हम कहेंगे पाई इरेशनल है। अच्छा, उसके बाद अब कुछ आगे क्वेश्चन जो हैं उसमें इस तरह के हैं या प्लस माइनस के हैं। तो इसमें द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज मोस्टली इरेशनल, तो यानी ये रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। अब जैसे ये एक एग्जांपल दिया गया है कि 4 + 3 √2, तो ये तो इरेशनल है, देयरफॉर इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इस इसलिए ये पूरा नंबर जो है ये इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। लेकिन अगर नंबर कुछ इस तरह से है कि 2 + 6 √7 और उसके साथ ये माइनस हो गया, तो ये दोनों कट जाएगा, तो जो आंसर बाकी बचेगा 2, तो 2 इज ऑब्वियसली रैशनल नंबर, इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम इस सवाल को देखेंगे। अब यहाँ पे भी देखें, इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते कि किसी तरीके से, देयरफॉर ये इरेशनल नंबर है। तो यही आंसर बुक में है। उसके बाद 3 और 13 √, इसका भी वही हाल है, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, देयरफॉर ये भी इरेशनल नंबर है। अब ये 15/7, अभी जो रैशनल का एक डेफिनेशन ये भी था, हमने जो अंडरलाइन किया था कि रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सके। तो जो नंबर रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर है, देयरफॉर इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो, देयरफॉर ये रैशनल नंबर है, और यही बुक में भी आंसर है। फाइनली ये क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए कि ये भी रैशनल है और सॉरी इरेशनल है, और ये भी इरेशनल है। इनको वैसे तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ये फार्मूला यूज़ करें a - b a + b = a² - b², तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले का स्क्वायर और √ का स्क्वायर, और इसको ये 4 - 2 = 2। अब ये 2 इज ए रैशनल नंबर, लेकिन बुक में इसको इरेशनल कह रहा है, जो मेरे हिसाब से गलत है। इरेशनल नहीं होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। फीडबैक से मुझे आगाह कीजिए। शुक्रिया।